वा बुद्धि यत्वा विपर्ययम् यत् जो भी श्रोतव्यम सुनने योग्य अथो इससे जप्यम उच्चरित यत् जो भी कर्तव्यम किया गया विधि सामान्य जनों द्वारा तबो हे स्वामी स्मर्तव्यम स्मरण करने योग्य भजनीय पूजा के योग्य वा अथवा ब्रूही कृत्या बताएं यद्वा जो कुछ भी हो विपर्ययम सिद्धांत के विरुद्ध। अनुवाद कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना जपना स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और ये भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे ये सब बताइए। श्लोक संख्या 39। नूनम भगवतः ब्रह्मन् वेषु प्रियमेधिना लक्ष्यते हि निश्चिति अवस्थानम् अपि गोदोहनम् क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्राह्मण गृहेषु गरमेधिनां लक्ष्यते स्थानम् अपि गोदोहन कवचित् नूनं भगवतो ब्राह्मण गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्राह्मण गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं कविच्यति नूनं भगवतो ब्राह्मण गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन्। श्री वेदव्यास के श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 39। अनुवाद तात्पर्य एवं शब्दार्थ कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानाम् अपि गोदोहनं क्वचित्। नूनम
क्योंकि भगवतः आपका जो शक्तिमान है, आपका जो शक्तिमान है, ब्रह्मन ब्राह्मण हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण गृहेषु गृहेषु घरों में, घरों में गृहमेधिनाम गृहमेधिनां गृहस्थों को गृहस्थों को न न नहीं नहीं लक्ष्यते लक्ष्यते देखे जाते हैं देखे जाते हैं ही ही निश्चित ही निश्चित ही अवस्थानम अवस्थानं ठहराव अपि अपि ही ही गोदोहनम गोदोहनं गाय की दुहाई गाय की दुहाई क्वचित क्वचित विरले ही। विरले ही। वो कांच बंद कर दीजिए। अनुवाद। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गायें दूही जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण्डगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन नया सोय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आ जाइए हंस प्रभु आगे। आप आगे बैठते तो ही मैं से बोला जाता है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। आज विशेष दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज काफी त्योहार है। आज के दिन बड़े बड़े आचार्यों का प्रकट होना है आज के दिन, और विशेष रूप से आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन क्या होता है पता है आपको? जिनको पता है हाथ खड़ा करें, जिनको पता है। अच्छा, काफी लोगों को पता है, ठीक है। दास श्रीनिवास आचार्य गोपाष्टमी। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। हो सके तो हम गौ माता की पूजा करें आज गोपाष्टमी के दिन। तो कल जो हमारा श्लोक था उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को संबोधन करने के दौरान दो प्रश्न पूछते हैं। कल का प्रश्न था कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम। अच्छा, साथ में बोलते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या है श्लोक का अर्थ? क्या श्लोक का अर्थ है हंसु प्रभु? आप योग संतों के और परम योगी के गुरु हैं, तो आप बताइए कि सभी इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, और विशेषकर मरणासन व्यक्ति को क्या करना हाँ, संसिद्धि प्राप्त करने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए क्या कार्य करना चाहिए, और हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए हर समय क्या करना चाहिए। विशेष रूप से जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न था। आज दूसरे प्रश्न में वो नहीं है, तात्पर्य नहीं है। तो हम एक बार खाली समझ लेते। दूसरे प्रश्न में उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने कहा है यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। तो उसी पिछले वाले प्रश्नों को ही आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं
यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, है ना। यथो जप्यम, क्या बोलना चाहिए। और आगे कह रहे हैं यत् कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। नृभि, नृभि मतलब सभी लोगों को जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उनको क्या करना चाहिए, हे प्रभु हे स्वामी बताइए। और साथ में क्या स्मरण करना चाहिए और किनकी सेवा करनी चाहिए, किनकी पूजा करनी चाहिए, वो भी बताइए। ब्रूही मतलब बताइए। कितनी चीजें पूछी, 5 चीजें पूछी। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किनका भजन करना चाहिए। भजन का मतलब सेवा या पूजा, किनका भजन करना चाहिए, कौन है भजनीय योग्य। और आगे क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये तो बताइए बताइए यद्वा विपर्ययम। विपर्ययम मतलब जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं बोलना। विपर्य मतलब उल्टा हो गया। तो ये तो बताइए बताइए कि क्या करना चाहिए, और साथ में ये भी बताइए कि जो नहीं सुनना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं, वो भी बताइए। ठीक है। तो भक्ति को 2 एस्पेक्ट में समझना चाहिए। भगवान की भक्ति के हमेशा 2 फेज होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 पहलू। 2 पहलू होते हैं। एक पहलू है कि कौन से सीधा मार्ग है भक्ति का, वो बताइए। ये पहला पहलू है ना। सीधा मार्ग मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बच्चों तुम लोग आगे बैठा करो, पीछे क्यों बैठते हो। या तो तुम्हारे चलने वलने में कोई दिक्कत है, या अब तुम बूढ़े हो चुके हो। आगे बैठो, जब तुम बैठे ही रहो तो आगे बैठो। स्टूडेंट्स तो हमेशा आगे बैठते हैं। और मोबाइल तो ऐसे लेके आते हो जैसे कोई नरेंद्र मोदी के बाद तुम्हारा ही नंबर आया था। सामने रहते हैं डीजी पॉइंट में, फिर भी बिना मोबाइल के 1 घंटा नहीं रह सकते। 2 हाथ की ये लड़की है, क्या नाम है इसका, वर्षा, और ऐसे लंबा चौड़ा मोबाइल लेके आती है जैसे सभी काम तो इसको ही है पूरे। डीजी पॉइंट में आ जाओ, वहां डीजी पॉइंट में छोड़ दो, 1 घंटे बाद चेक कर लिया करो अपना मोबाइल। विष्णु भगवान प्रभु बच्चों को एटलीस्ट भागवतम क्लास में मोबाइल नहीं लाए, देखिए जरा, समझे बात को। 1 घंटे बाद चेक कर लेंगे, ऐसा तो कोई जरूरी काम नहीं होता कि भागवतम क्लास में मोबाइल। सही बात है भाग्यश्री, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तो क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमेशा भक्ति को 2 प्रकार से समझना चाहिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये चतुर्श्लोकी भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें बताया है कि क्या सीधा प्रोसेस है और क्या उस प्रोसेस में इम्पेडिमेंट, अवरोध हैं वो बताइए, बाधाएं हैं वो बताइए। तो भक्तों को दोनों चीज आनी चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और पीछे जाने वाली चीजों से कैसे बचना चाहिए। ठीक है। अगर हमें दोनों प्रोसेस नहीं जानते तो हम असुर हैं। क्या है, हम असुर हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुर न शोचम नापि चाचार्यो सत्य, क्या है, नापि चाचार्यो सत्यम ते विषय। ये 16वें अध्याय का गीता जी का, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये असुर नहीं जानते हैं। तो जो सुर हैं, जो भक्त हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें बताया कि क्या सुनना चाहिए, हमें बताइए क्या सुनना चाहिए। मनुष्य को क्या सुन, देखिए पहला वाला श्लोक जो कल किया था उसमें एक शब्द था कार्यम, जिसका श्रीधर स्वामी ने टीका करी थी, करने योग्य। और एक होता है कर्तव्य, जो करना जरूरी है। तो उसी चीज को आगे बता रहे हैं कि क्या करने योग्य है ना। कर्तव्य तो 5 चीज में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 5 चीज में कर्तव्य लिखा हुआ आएगा। सुनने का क्या कर्तव्य है, क्या सुनना जरूरी है वो बताइए, क्या बोलना जरूरी है, क्या स्मरण करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है। तो ये कर्तव्य जो शब्द है जो आया है पिछले 38वें श्लोक में, ये सब पे लागू होगा। तो जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है जीवात्मा, तो उस पे नियम लागू हो जाते हैं। उसका एक नियम होता है कि उसे सुनना भी क्या चाहिए, वो भी एक नियम है। क्या बोलना चाहिए वो भी नियम है। देखिए, जब जीवात्मा मनुष्य शरीर से हल्की यूनियन में होता है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हम समझे, तो उस पे नियम होते हैं, लेकिन किसके होते हैं? प्रकृति के। ठीक है, पूरी तरह से फुल्ली वो पूर्ण रूप से प्रकृति के पंजों में होता है। जैसा प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति, माया शक्ति, प्रकृति बहिरंगा शक्ति, जैसा प्रकृति डिक्टेट करती है, जिस हिसाब से उनको शरीर मिला है, शरीर के जो अर्जेस हैं, शरीर के जो वेग हैं, वो जैसा उनको बोलती है वो वैसा ही करते हैं। ठीक है, इसलिए उनपे कोई पाप का नियम नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो हम उनको कोई पाप लगता ही नहीं है, पशु योनियों को, पक्षी योनियों को। लेकिन जब जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो प्रकृति के पंजे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और प्रकृति के पंजों के बदले शास्त्रों के पंजे के द्वारा मनुष्य पकड़ा जाता है। किसके द्वारा? शास्त्रों के पंजे, मतलब अब वो शास्त्रों के नियम के अनुसार चलेगा, इसलिए प्रकृति ने अपने नियम ढीले कर दिए। इसलिए अब इसको कौन पकड़ेगा? मनुष्य को शास्त्र के नियम पकड़ेंगे। तो जब शास्त्र के नियम पकड़े जाते हैं तो फिर उसको शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है काम तो फिर वो पशु है, उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ लेकिन है तो पशु हो। इसलिए पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है, कुछ खाए कुछ पिए, लेकिन वो करते प्रकृति के अनुसार ही है। कंप्लीटली कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे जो प्रकृति के विरुद्ध हो। देख लीजिए, आप गुटखे का एक पैकेट रख दो, नहीं खाएगी, कोई नहीं खाएगा, गाय वाय कोई नहीं खाएगा गुटखे का पैकेट, पशु मनुष्य खा जाएगा। आप समझ रहे हैं? हर एक चीज, पशुओं का आहार, निद्रा, भय, मैथुन कंप्लीटली प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड है। हमारी गौशाला हम देखते हैं, गौ माता में यौन जीवन का नियम होता है ना। वो महीने में एक ही बार नंदी उसके पास जाएगा, और एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद नंदी जाता ही नहीं जब तक वो बच्चा नहीं देते। तो इतना नियम जानवरों में भी है, लेकिन हमारे जीवन में कोई नियम नहीं। हमें जब कुछ करना है हम कर देते हैं, जब नहीं करना है वो भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। तो इसमें प्रभु ये परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछने के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब भी रेगुलेटेड होना चाहिए। हमने तो अपनी जवान, अपने कानों को खुला छोड़ दिया है, जाओ जो कुछ भी सुनना है सुनो, जो कुछ भी बोलना है बोलो, जो कुछ भी स्मरण करना है करो। लेकिन ये भी हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसलिए पूछा कि हमें बताओ क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या स्मरण करना है। भगवान के स्मरण को से तो भगवान का स्मरण करना तो दूर की बात है, हम तो उसका स्मरण ज्यादा करते हैं जिससे हम वैर रखते हैं। समझ रहे बात को? जिसके बारे में हम बुरा समझते हैं उसका स्मरण कभी कभी ज्यादा हो जाता है, भगवान का स्मरण। सही बात है, हमसे तो होता है ऐसा। तो इसमें सब कुछ स्पष्ट बताया है कि व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और क्या नहीं देखिए, उपदेशामृत में भी शुरुआत में इससे ऐसे ही होता है। उपदेशामृत का पहला श्लोक देखिए आप, है ना। वाचो, पहला श्लोक बताया व्हाट वी शुड डू, क्या हमें करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना। वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, मतलब वाणी को भगवान के कथाओं में लगाइए। वाचो वेगम मनसा वेगम, मन को भगवान के चिंतन में। क्रोध वेगम, क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाइए। वेग मतलब क्रोध को कंट्रोल करिए। और क्या है फिर आगे? मनसो वेगम, वाचो वेगम, क्रोध क्या है? उदर उपस्थ वेगम, है ना। अपने पेट का वेग, अपने जनन इंद्रियों का वेग, ये सब कुछ कंट्रोल करिए। दो व्यक्ति गुरु बन सकता है और पूरी पृथ्वी के लोगों को शिष्य बना सकता है। मनसो वेगम वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसो वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषय सर्वम पृथ्वी सशिष्य। तो ये पहली 6 चीज क्या करनी चाहिए वो बताइए, और दूसरे श्लोक में क्या बताया क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जन संघर्ष, लोल्युम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। ये 6 काम करने से भक्ति विनष्ट हो जाती है, ज्यादा खाने से या ज्यादा इकट्ठा करने से। प्रयासस्य, जितना आपको चाहिए जितना अगर मिल रहा है तो ज्यादा प्रयास मत करिए कमाने के लिए। प्रजल्प, फालतू की बातें
जिन बातों का कृष्ण कथा से कोई संबंधित नहीं है वो बातें नहीं करिए। प्रजल्प नियम आग्रह मतलब जो नियम हमें भक्ति में ले जाते हैं उन नियमों को फॉलो नहीं करना, और कुछ नियमों को फॉलो करना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको करना चाहिए, उससे क्या लाभ है वो नहीं जानते। ठीक है, जैसे अभी भी हम लोग कोई करवा चौथ का व्रत अभी भी कर लेता है ना, उससे क्या लाभ होने वाला है हमें नहीं पता है, या हमें करना चाहिए, लेकिन हम करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। इसे कहते हैं नियम आग्रह। आग्रह मतलब आग्रह करना, इस नियम को मुझे करना ही है। हम ये नहीं देखते उससे हमें कोई भक्ति में लाभ होगा या नहीं होगा। जन संघर्ष, ऐसे लोगों का संग करना जिनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सामान्य लोगों का। और लोल्यम च, और अत्यधिक लोभ, ये 6 चीजों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए वो भी बताइए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए वो भी बताइए। ठीक है, अब आज का हम श्लोक देखते हैं क्या बता रहे हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित्। नूनम मतलब निश्चित ही है। ये क्यों पूछ रहे हैं इतनी जल्दी परीक्षित महाराज, ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक में बता रहे हैं कि इनका भरोसा नहीं कब ये चले जाए, तो कितनी देरी में जाने के इनके चांसेस हैं, कितनी जल्दी जा सकते हैं वो बता रहे हैं इस श्लोक में कि हे भगवतो, हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, भगवतो मतलब शक्ति संपन्न ब्राह्मण, गृहेषु गृहमेधि नाम, गृहेषु मतलब घर में, और गृहमेधि नाम जो गृहमेधि के घर वाले, जो गृहमेधि के घर हैं उनमें, समझ रहे हैं? गृहमेधि मतलब कौन हुए? जी नहीं, गृहस्थ अलग है, गृहमेधि अलग है। देखिए गृहस्थ जो होते हैं, गृहस्थ जो होते हैं वो आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं, वो घर में रह, वो देखिए गृहस्थ का कार्य और सन्यासी का कार्य भक्ति, कृष्ण भक्ति करना ही है। लेकिन सन्यासी घर में नहीं रह के करता है, बाहर विचरण करके करता है, और गृहस्थ को अच्छा लगता है कि मैं पति पत्नी के साथ घर में रह के करूं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, कार्य एक ही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है गृहस्थ नहीं, इसमें क्या लिखा है? गृहमेधि नाम। गृहमेधि नाम का अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति जो शास्त्रों का तो पालन करता है, लेकिन जिसकी मेधि, जिसका मेधा, जिसकी बुद्धि घर के कार्यों में लगी रहती है, समझ रहे हैं? मतलब वो हो सकता है वैदिक अनुष्ठानों का पालन करता हो, कुछ शास्त्रों की बात मानता हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा व्यापार सब कुछ सही चलता रहे। तो ऐसे लोग होते हैं ना, होते हैं ना ऐसे लोग, पूजा पाठ बहुत करते हैं, है ना, धार्मिक बहुत होते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है? क्या पर्पस होता है? कि भाई हम सब कुछ सही चलता रहे। आध्यात्मिक पर्पस नहीं कि मुझे इस भवसागर से निकलना है, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त, वो पर्पस नहीं है। तो उन्हें क्या कहते हैं? गृहमेधि। और एक होता है गृहस्थ। हम लोग कौन हैं? हम लोग गृहस्थ के कपड़ों में गृहमेधि हैं, समझ रहे हैं? हम बता रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं हम गृहस्थ हैं, लेकिन वास्तव में हमें बहुत चिंता है अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, व्यापार की, धन की, इसलिए हम लोग भी छोटे छोटे गृहमेधी हैं। तो कह रहे हैं कि आप ऐसे गृहमेधियों के घर में न लक्ष्यते, आप दिखते नहीं हैं। लक्ष्यते मतलब आप देखे नहीं जाते हैं। अवस्थानम, अवस्थानम मतलब आप वहां पे ठहरते नहीं हैं। अपि मतलब बिल्कुल भी नहीं ठहरते, लेकिन फिर भी गोदोहनम क्वचित, जितने समय तक गाय को धुआ जाता है तब तक ही आप रुकते हैं, उसके अलावा आप रुकते नहीं। मतलब इतने, कभी कभी तो इतने टाइम भी आप नहीं रुकते। समझ रहे हैं बात को? क्या अर्थ हुआ कि मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे पता नहीं आप कितनी देर रुकोगे, क्योंकि 7 दिन रुकना उस टाइम तक कंफर्म नहीं हुआ था, कभी भी जा सकते थे, है ना, कभी भी जा सकते थे।
तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये दो प्रश्न पूछ लिए जो पूरे भागवतम के, ये दो प्रश्न पूरे भागवतम के आधार है, सबसे पहले ही पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि पता नहीं कब चले जाएंगे, इसलिए सबसे पहले पूछ लूं। एक्चुअली में जब हमारे घर में कोई साधु आए तो साधुओं से हमें क्या पूछना चाहिए, है ना, ये एक बहुत बड़ा गृहस्थों के लिए एक क्राइटेरियन होना चाहिए, हमें क्या पूछना चाहिए। हम लोग ज्यादातर उनकी सेवा करते हैं, करना चाहिए, प्रसाद प्रसाद खिलाना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले पूछना चाहिए कि प्रभु जी हम लोग पूरी तरह से गृहमंद कूपम में फंसे हुए, कृपा करके आप हमें निकालिए, हमें क्या करें बताइए, हम पूरी तरह से फंस गए इसमें। ये पूछना चाहिए हमें, कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हैं। कभी भी हमारे सीनियर डिवोटीज से हमें ये नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हैं। ये प्रश्न का कोई कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो ये पूछना कि आप कैसे, उसका क्या मतलब निकलता है। लेकिन हम ये जरूर पूछ सकते हैं हम बड़े परेशान हैं, कृपा करके आप हमें कुछ बताइए कि हम ये ये पूछना चाहिए। तो इसलिए हमें पर्पस समझना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली, ये नहीं पूछा आप कहाँ से आए, कब तक रुकेंगे, कैसे हैं, तबीयत वाले ठीक है, नहीं, सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया। ये उनको पता था कि कभी भी जा सकते हैं। तो हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। पहले 38वें श्लोक की टीका देख लेते क्या लिखा है श्रीधर स्वामी ने। जो सुनने योग्य है, जो जप करने योग्य, जप में दो चीजें आ गई, जप भी हो गया और बोलना भी, है ना। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कितना फ्रीली यूज करते हैं इस पावर को। इसलिए शास्त्रों में आया मौन रखना चाहिए। मौन मतलब जब आपको कुछ बोलना नहीं आता तो चुप रहो, लेकिन उल्टा सीधा मत बोलो। इसलिए कहीं कहीं मौन शब्द का शास्त्र में बहुत जगह उल्लेख है। तो वैष्णव आचार्य बोलते हैं मौन का अर्थ कृष्ण कथा, कृष्ण कथा इज मौन, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण कथा बोल रहा है वो सचमुच सच्चा मौनी है। खाली मुंह चुप करना मौन नहीं है, है ना। जो मुंह चुप करके बैठते हैं, मौन रखते हैं, उनको पता नहीं कृष्ण कथा का अद्भुत आनंद, उन्हें नहीं पता। लेकिन जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं वो सच्चे मौनी है। तो इसलिए बहुत हम इंपॉर्टेंट है हम समझें कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। बोलने की वाणी के बारे में भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है मंजुनाथ सिंह माता जी? बोलने की भी तपस्या है, वाणी की तपस्या है, पता है दीपिका माता जी, आपको पता है क्या तपस्या? बताइए माताओं में कौन बताएगा? गीता जी में कहाँ लिखा हुआ है वाणी की तपस्या? तो पुरुषों में बताए वाणी की तपस्या क्या है? हैं? हितकारी बोलना है, बहुत अच्छा। कटु वचन नहीं बोलना है, हाँ वो अनुद्वेग, हाँ आगे सत्य बोलना है, प्रिय होना चाहिए बोलना, और स्वाध्याय व्यसनम चाहिए, हमेशा मुंह से स्वाध्याय शास्त्रों की बातें ही निकलनी चाहिए। शास्त्र की बातें मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करने चाहिए शास्त्र, वो शास्त्रों में सपोर्टेड होनी चाहिए, बातें बोलनी चाहिए। ठीक है, अभी हम जो वाणी की, अभी हम जो बोल रहे हैं हम किससे सपोर्ट कर ले रहे हैं? भागवतम से ले रहे हैं। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। या फिर सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप लोग करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र कांस्टेंट बोलने का प्रयास करिए। कांस्टेंट मतलब 16 माला तो हमने कर ली, अपनी बुक रीडिंग भी हमने कर ली, लेक्चर भी सुन लिया, उसके बाद कांस्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब जो घर का काम है वो करते करते हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। अगला दिन आपका सुबह जो रियलाइजेशन होगा कि क्या मेरा दिन गया, अद्भुत दिन जाता है। अगर हम पूरे टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का अभ्यास करें तो अगले दिन की शुरुआत इतनी अद्भुत होती है, क्या नहीं होती। इसलिए ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति कब बोलेगा? जब वो पहले सुनेगा। इसलिए सबसे पहले क्या लिखा है? क्या सुनना चाहिए। उसके सुनने पे उसका बोलना, उसका स्मरण करना, उसके कर्तव्य करना, उसका भजन करना, सब पे किस पे आधारित है? क्या सुनने पे। इसलिए सबसे पहले बोला है क्या सुनना चाहिए।
आगे कह रहे हैं क्या स्मरण करना चाहिए, किनकी आराधना करनी चाहिए, ये सब बताइए। विपर्ययम उल्टू, विपर्ययम का उल्टा, उल्टा मतलब क्या श्रवण नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह भी ये सब आप बताइए। अब आगे 39वें श्लोक की टीका बता रहे हैं, आपके दर्शन की जो दुर्लभता है उसके आशय से ये श्लोक कह रहे हैं नूनमिति। आपके दर्शन की क्या है, दुर्लभ, आपके दर्शन दुर्लभ होते हैं, उस आशय से ये आज वाला श्लोक बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि गाय, हे ब्रह्मदेव, गृहस्थ आश्रमियों के घरों में तो आप सचमुच गाय धोई जाती है, इतने समय तक ही आप रहते हैं। गाय धोने जितने समय पे भाग्यशाली व्यक्ति आपका दर्शन कर सकता है, ये भाव है। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका देखते हैं। 38वें श्लोक की टीका बता रहे हैं कि कर्तव्यम हर एक चारों चीजों पे लागू होना चाहिए। इन्होंने क्या बताई, टोटल 5 चीजें हैं, सुनना, बोलना, स्मरण करना और भजन करना। कर्तव्यम को इन्होंने अलग ले लिया, इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कर्तव्य को अलग कर, इनको कर्तव्य को इन सब चारों चीज के साथ जोड़ दिया। क्या कह रहे हैं कि सुनने लायक सभी चीजों में क्या सुनना चाहिए, सभी चीजें सुनने लायक है। जिसके पास जीवन का उद्देश्य नहीं, उसके पास सुनने के लिए कितने टॉपिक्स हैं, हजारों टॉपिक्स हैं। और जिनके पास जीवन का लक्ष्य है उसके पास टॉपिक कितने हैं, सिर्फ एक ही है। जिनका जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए कितने सुनने के टॉपिक हैं, सिर्फ एक। और जिनका जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है, आत्म तत्व के प्रति, आत्म साक्षात्कार के प्रति जो लोग आंख मूंदे हुए हैं, उनके पास सुनने लायक कितनी चीजें मामा जी, हजारों। और ये श्लोक हम बहुत जल्दी सुनने वाले हैं दूसरे स्कंद में, ये शायद पहला या शायद दूसरा श्लोक है। शोत व्याधिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। उसमें भी ये शब्द है गृह मेधि। जो गृह मेधि हैं, जो आत्म तत्व के प्रति जो अंधे हैं, अपश्यताम आत्म तत्व, उनके लिए शोत व्याधिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, उनके लिए सुनने योग्य कितनी चीजें हैं, हजारों चीजें हैं, हजारों चीजें हैं। इसलिए सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, किससे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे कह रहे हैं कि बोलने में से कौन सी चीजें बोलने जैसी है, स्मरण करने में से कौन सी चीज स्मरण करने जैसी है, और पूजा करने में कौन सी चीज पूजनीय है, वो बताइए। और विपर्ययन का अर्थ बताया है कि मुझे ये भी बताइए कि क्या चीज नहीं सुननी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए, क्या चीज स्मरण नहीं करनी चाहिए और क्या चीज पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब स्पष्ट रूप से बताया कि देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या चीज नहीं पूछना चाहिए ये भी बताइए। कितना स्पष्ट क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर कर दिया है, बताइए। 39वें श्लोक की टीका में बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि हे ब्राह्मण, आप उन आसक्त गृहस्थों के घर में नहीं रुकते। गृह मेधि का अर्थ क्या बताया, आसक्त। आसक्त मतलब अटैच्ड है, घर के कामों में, घर से संबंधित लोगों में वो अटैच्ड है। ऐसे घरों में आप इतना टाइम भी नहीं रुकते जितना टाइम गाय को दुहा जाता है। गाय को धोने में कितना टाइम लगता है नरपत जी, 5-7 मिनट। सही जवाब, 5-7 मिनट भी आप नहीं रुकते हैं। क्या लगता है हमें, हम इतने साधु का संग करते हैं, हम भाग्यशाली है नहीं है ना? कितना भाग्य है हमारा कि हमें महान महान भक्तों का दर्शन करने को मिलता है, उनसे श्रवण करने को मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं हम। ये शायद ये वाला श्लोक का थोड़ा मिलता जुलता श्लोक शुरुआत में भी आया था, अगर आपको याद हो तो। याद है हजूर? ये मेरे हिसाब से
वो क्वेश्चन है ना, है तो क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, ये देखिए आ गया 1.4.8। क्या श्लोक है ये? वो ही श्लोक है जो आज का श्लोक है, मिलता जुलता है। स गोदोहनम मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्ष्यते महाभागस्तीर्थि कुर्वन् तदाश्रमम्। आया 1.4.8। देखिए, वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुई जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। देखा, सेम आ गया गोदोहनम। तो अद्भुत है भागवतम। ऐसे हम पढ़ेंगे स्टडी करके तो बड़ा आनंद आएगा भागवतम पढ़ने में, आस्वादन करेंगे। तो हम लोग, चलो अच्छा है, भगवान की कृपा से आज हम लोग पहला स्कंद पूरा कर रहे हैं, संपूर्ण कर रहे हैं। पहले स्कंद के संपूर्ण होने में कुछ प्रीतिभोज है नहीं है? क्या है भाई, कौन है आज? राधिकेश प्रभु जी। क्या है राधिकेश प्रभु जी, कुछ है क्या मसाला वसाला? कहाँ है राधिकेश प्रभु? नहीं, वो श्लोक तो इसलिए ले लेंगे कि उसमें तात्पर्य नहीं है। नहीं है आज? चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारा 19वां पूरा फर्स्ट कैंटो हो जाएगा। भगवान की विशेष कृपा है कि हमने कितना, 2 साल हुआ पूरा, 2 साल से ज्यादा ही टाइम हो गया। तो प्रयास कर रहे हैं, हमारी तो कोई योग्यता नहीं है। देखिए कितनी लंबी उम्र आ गई है राजेश प्रभु। 5 साल कैसे हुआ है? कोरोना में मेरे घर पे चालू। हाँ, मतलब वो जो हम वीकली करते थे वो तो 5 साल हो गए, फिर उसको फिर हमने डेली करना अभी 2 साल से। तो मुझे भी अच्छा लगता है भागवतम बोलना, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब वो बात अलग है कि वो सुनने के बाद माने नहीं माने, अलग बात, लेकिन कम से कम सुनते तो हैं। ठीक है, कुछ स्टेज पे तो है हम लोग, एटलीस्ट कहीं तो हम आए हैं कि चलिए हियरिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पे थे हम? प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे थे। और देखिए 32 से 39वें श्लोक में, जिसमें सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कितना गुणगान कर रहे हैं, कितने सुंदर शब्द बोलते हैं परीक्षित महाराज के लिए, है ना? अव्यक्त गति, संसिद्धि, वनीय सब, ऐसे 7-8 श्लोकों में हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोले उन्होंने परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के गुणगान में। तात्पर्य, संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गौवें धोते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोषण, क्या है धारोषण? धारोषण का इंग्लिश में क्या लिखा है? हैं? पाउंड? शेयर। नहीं, पाउंड का तो मतलब शेर होगा, हैं? हाँ, मिल्क बैग। धारोष्ण, मिल्क बैग। हाँ, तो एक गाय का धारोष्ण, एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। ये सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो समझना चाहिए कि संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गौवें दूधते समय जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे वैदिक कल्चर को सूचित कर रहा है कि हमारी वैदिक संस्कृति में गृहस्थों का विशेष कर्तव्य है कि संन्यास आश्रम के संतों को, ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारी को विशेष सेवा करें, उनको घर में बुलाया जाए। ये वैदिक कल्चर की विशेष ये रिचनेस है कि हमें अवश्य ही अपने घरों में सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, वरिष्ठ भक्तों को अवश्य ही निमंत्रण करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हमें करना ही चाहिए, बस 2 मिनट आ जाइए, हमारा घर पवित्र कर दीजिए, आ जाइए, बस ये भावना होनी चाहिए। और क्या करने आते हैं सन्यासी या
भक्त क्या आते हैं, वो कोई दूध पीने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन हमें कल्याण करने की भावना से आते हैं, और साथ साथ में वो थोड़ा दूध भी पी जाते हैं। समझ रहे हैं? इसमें कहने वाला ये है कि दूध एक ऐसी डाइट है जो अपने आप में कंप्लीट है। जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसके लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली, वैसे तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूध किसका होना चाहिए? गाय का। जब हम दूध बोलते हैं तो दूध मतलब गाय का, और गाय भी प्रोटेक्टेड काउस, जो गायें सुरक्षित रखी जाती है उनके मालिकों के द्वारा, या उनके जो उनका सेवा करता है उनके द्वारा, उनकी गायों का दूध पीना हर ब्रह्मचारी, अरे सॉरी, हर भक्त की ड्यूटी होनी चाहिए। किसी को दूध पीने से कोई समस्या है वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली हर भक्त को गौ माता का दूध पीना चाहिए। अगर वास्तव में प्रभुपाद कितनी जगह बोलते हैं कि गौ माता के दूध से हमारे जो ये स्पिरिचुअल टिश्यूज हैं, ब्रेन टिश्यूज हैं, हमारे जो ये दिमाग के तंतु हैं, वो सब और ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक चीजों को समझ सकते हैं। बहुत जरूरी है। और आज गौ दोहन की बात हो रही है और आज है भी गोपाष्टमी, आज दोनों मुहूर्त एक साथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमारा दुर्भाग्य कि हमें पता ही नहीं चला। मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में जाते थे, हमारे घर में भैंस का दूध आता था, और हमें ये सुनने को आता था कि भैंस का दूध ज्यादा अच्छा है। और उस टाइम भैंस के दूध के, मुझे याद है मैं 9th में था, तो 15 रुपए तो भैंस के दूध के भाव थे, 13 रुपए गाय के दूध के भाव थे। हाँ, तो उसमें, हाँ, तो हमें ये समझाया जाता था, हमारे माता पिता को भी इतना आइडिया नहीं था कि गाय का दूध, बोले गाय का दूध पतला होता है। फिर धीरे धीरे हम लोग भक्ति में आए, उसके बाद पता चला कि गाय की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए भक्तों को गौ माता की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। भगवान का प्रणाम मंत्र ये है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय। ब्राह्मण के पहले भी गाय का नाम है, गौ ब्राह्मणिताय। इतनी इंपॉर्टेंस है गौ माता की। हाँ, गौ माता का दूध बेस्ट है। और सबसे अच्छा है कि हम लोग रात को सोने से 1 घंटा पहले पी ले, मतलब कम से कम 1 घंटा पहले, और बिल्कुल गर्म होना चाहिए, निवाया या ठंडा नहीं। उसकी जो असली स्ट्रेंथ होती है किसमें, आपने कभी गुरु महाराज का दूध पिएंगे ना, तो कितना बिल्कुल उबलता होता है, महाराज इतना उबलता हुआ दूध पीते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम इतना नहीं पी सके तो कम से कम अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, मतलब हमें लगना चाहिए, उसकी हीट लगनी चाहिए दूध की। तो काफी ऐसे लोग हैं जो दूध पे ही जीवन आश्रित रखता है, जो कुछ खाते नहीं, क्योंकि दूध में ही सब कुछ आ जाता है। इतना दूध जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोग सब पी रहे हैं गाय का दूध? कौन लोग प्रोटेक्टेड काउस का दूध नहीं पीते, वो हाथ खड़ा करें। तो ये तो वास्तव में प्रश्न है। हमें हमें दूध, मेरे हिसाब से घोटाधर में तो काफी गौशालाएं हैं। हंसुर प्रभु को आइडिया होगा, आप कहाँ से लेते हैं? वही दुम्बाल मंदिर के पास। नहीं, आपको एक बार एड्रेस दिया था सब्जी के लिए। हाँ हाँ हाँ, है। देखिए, दूध को कभी बेचा नहीं जाता है, पहली बात तो ये। दूध की कभी भी कीमत नहीं होती है। जो वैदिक सिस्टम में, अब इसमें बता रहे ना कि संन्यास आश्रम में संत और मुनि को दूध ऐसे ही दे दिया जाता है। दूध हमेशा ऐसे ही दिया जाता है। दूध के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, जैसे दूध से हम संदेश बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, दूध को सेल नहीं कर सकते हैं। अब आप बोले प्रभु जी आपकी गौशाला में आप दूध बेचते हैं, क्या बात है, दो दो बातें क्यों कर रहे हैं? उसमें ऐसा है कि दूध बेचने का हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, उसमें एक गौशाला की सेवा है। देखा जाए तो अगर हम उस दूध का प्राइस रखें तो 200-250 रुपए लीटर भी नहीं बैठता है। कि चलो भाई, एक प्राइस है कि कम से कम कुछ सेवा पैसा आता है उससे गौ माता की सेवा में। तो अगर कोई भक्त हमसे ले रहा है दूध, तो अगर वो सेवा दे रहा है तो सेवा किस में जा रही है? गौ माता की सेवा में। उस हिसाब से ले रहे हैं। और पहले का सिस्टम क्या था कि हर एक व्यक्ति जो गाय रखता था तो उनके पास खूब जमीन थी, गायें चरती थी। अब वो चरने वाली जमीनें तो सब बंद हो गई है। अब तो चारे की गाड़ी मंगानी पड़ती है, एक गाड़ी 40-50 हजार की गाड़ी आती है। तो खर्चे, गायों को रखने के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए उस हिसाब से भी
लोग दूध की प्राइस रखते हैं कि भाई, लेकिन पर्टिकुलरली वैदिक कल्चर में दूध को बेचा नहीं जाता था। पहले का भी सिस्टम था हाँ। खेत में था, सबसे पहले गौशाला भी था। हाँ, गोचारण की जमीन हुआ करती थी। इतनी सरकार को इतना फिक्स है कि इतनी जमीन गोचारण के लिए रखी जाए, लेकिन वो जमीन ही सब हमने इंडस्ट्री वालों को दे दी, सबको दे दी सरकार ने। गो गाय माता के लिए जमीन ही नहीं है। तो एक शेर दूध का मतलब क्या हुआ? एक शेर दूध मतलब कितना हुआ? मेरे हिसाब से 250 ग्राम। शेर का अर्थ तो 1 किलो होता है। 1 किलो होता है। 1 किलो एक दूध में कितना होता है? 250 ग्राम होता है एक गिलास दूध में, स्टील के गिलास में 250 ग्राम। हाँ, तो एक शेर मतलब अगर कोई 2 टाइम पी रहा हो तो उसके लिए शेर हो गया, 500 ग्राम हो गया। एक शेर 500 ग्राम। शायद 250 को पाव बोलते हैं क्या? शेर गुजरात में बोलते हैं, गुजरात में शेर किलो ही होता है। एक शेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। ये सभी विटामिनों से युक्त होता है। अतः संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते थे। एक बहुत महान संत हुए थे जिनका नाम था बिल्व मंगल ठाकुर। उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है कृष्ण कर्णामृत, जिसमें भगवान की प्रेममय लीलाएं श्रीमती राधा रानी के साथ। बिल्व मंगल ठाकुर वृंदावन के ब्रह्म कुंड में रहते थे, ब्रह्म कुंड में। और कितने साल रहे पता है? 50 साल, 60 साल, कितने साल रहे? 700 साल। और भगवान खुद गोप बालक के रूप में बिल्व मंगल ठाकुर को दूध सप्लाई करने आते थे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े संत खाली दूध पे ही रहते थे। आप चैतन्य चेतन पढ़ेंगे तो उसमें माधवेंद्रपुरी की कथा है ना। तो भगवान कृष्ण आते हैं, बोले बाबा आप भूखे क्यों बैठे हो? लो मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। दूध की इतनी महिमा है, दूध मिल जाए तो बस हो गया काम। लेकिन वो दूध ऐसा होना चाहिए, गौ माता का दूध होना चाहिए। इसलिए प्रयास करिए हम कम से कम एटलीस्ट, अगर हम लोग हम भक्ति में अगर ढंग से चीजों को समझना चाहते हैं, पर्टिकुलरली आध्यात्मिक चीजों को समझना चाहते हैं, तो गौ माता का दूध बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। वैसे हमारे दिमाग के तंतु इतने खराब हो चुके हैं कि हम वो समझ में नहीं आता, जो सुनते हैं उसको तुरंत ही भूल जाते हैं। लेकिन दूध बहुत हेल्प करता है। अभी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग को दूध नहीं मिलता तो हमें लगता है कुछ क्या कमी रह गई या अधूरापन। अभी हमारा सबसे बड़ा तपस्या पता है कब होती है? कार्तिक, ये चतुर्मास के तीसरे महीने में बिना दूध के रहना बड़ा मुश्किल है। अतएव संत, हाँ, गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गाय रखते हैं और प्रत्येक गाय कम से कम 10 से 12 क्वाट दूध देती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं वैदिक सिस्टम आज भी आप देख लीजिए, गांव में हर व्यक्ति के पास गाय रहती है ना। अब तो लोग भैंस भी रखने लग गए हैं, लेकिन गाय तो रहती है। हम कभी कभी जाते हैं यूपी में या राजस्थान में, तो छोटे छोटे घर उनके सामने 2-4 गाय बंधी रहती है ना। आप लोग के भी जब राजस्थान में रहते होंगे कुछ लोग, कहीं ना कहीं आप लोग के भी गाय वाय तो होंगी, है ना। तो गायों की इतनी इंपॉर्टेंस है। कृषि गौरक्षीय वाणिज्यम 10 से 12 क्वाट दूध देती है। अतः कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का, बच्चों के भांति मतलब जैसे माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं कब खाएगा, है ना। बच्चों का खेलने में टाइम रहता है, ये टाइम पे खा ही नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से संत मुनि हमेशा किस में लगे रहते हैं? आध्यात्मिक गतिविधि में। तो कब खाएगा कब, तो ये गृहस्थों का काम है। अरे महाराज जी ले लीजिए, आप प्रसाद ले लीजिए, है ना। उनको नहीं, वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहता है कि खाना पीने का भी सुध नहीं रहती है। तो ऐसे गृहस्थों को माँ बाप की तरह संत मुनियों को ध्यान रखना चाहिए, लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में, कहाँ गए हम? इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए
कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो आए, चलो मैं अपना कुछ दिव्य चीज प्राप्त कर लूं। गृहस्थ को संत से ये नहीं कहना चाहिए कि वो उस चीज के विषय में उपदेश दे तो जो बाजार में भी, क्या अद्भुत बात बता रहे हैं, बाजार में क्या मिलता है बताइए। लिखा है इसमें, गृहस्थों को संत से ये नहीं कहना चाहिए कि वो उस चीज के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलती है। बाजार में क्या मिलता है? बाजार में क्या मिलता है मंदाकिनी माता जी? हस्ती मार्ट में क्या मिलता है? हस्ती मार्ट की दुकान है ना, यहाँ पे हर चीज मिलती है ना। आप सूरत में जाओ, सब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सब कुछ, लेकिन वो चीजें किससे संबंधित है? शरीर से। तो क्या कह रहे हैं कि संतों के पास अगर हम जाते हैं या संत हमारे घर में आते हैं तो शरीर से संबंधित चीजें मत पूछे, वो तो बाजार में ऐसे मिल रही है। शरीर से संबंधित चीजें मतलब हमारे बेटे बच्चे सुखी हो जाए, ये शरीर से संबंधित चीजें, ये मत पूछो, ये तो ऐसे मिल रही है बाजार में। ये कथा जो हमें यहाँ मिल रही है, ये बाजार में मिलती है क्या? मिलती है कथा? तो अगर आप बोलेंगे कि भाई कथा तो चलती है और भी चलती है, कृष्ण कथा चलती है, लेकिन वो कैसे मिलती है? वो पैसे से मिलती है। यहाँ पैसा मिल रहा है क्या मुझे? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। ये प्योर चीज मिल रही है यहाँ पे, कृष्ण कथा। तो हमें क्या पूछना चाहिए संतों से? जो चीज बाजार में, शरीर से संबंधित चीजें बाजार में, देखिए तस्सेव हेतु प्रयते कोविद न लभ्यते भ्रमतां परेते, जो जगत में ऊपर से लेकर नीचे तक मिल रहा है उसका प्रयास नहीं करना चाहिए, वो तो समय के चलते मिल ही जाएगी। लेकिन जो आत्मा से संबंधित चीज है, जो आत्म तत्व से संबंधित चीज है, उसके बारे में पूछना चाहिए संतों से। परमार्थ, परम परम अर्थ हमारा किस चीज में, भगवान के विषय में संबंधित पूछना चाहिए, ना कि वो चीजों से जो खुलेआम मिलती है बाजार में। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए, और ये आदान प्रदान बहुत ही दिव्य होता है। जो संत और गृहस्थों के बीच में जो रिलेशन होना है, वो किसका, उसका आदान प्रदान क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल होना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअल होना चाहिए। हमारे में और संतों में क्या रिलेशन होना चाहिए? प्रेम का संबंध होना चाहिए, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए? आत्म तत्व, ये रिलेशन होना चाहिए। 40वां श्लोक भी हम ले लेते हैं, इनमें तात्पर्य नहीं है तो हम एक बार पढ़ लेंगे। सुतुवाच एवं आभाषितः पृष्ठ स्वराज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुतुवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार आभाषितः बोले जाने पर, पृष्ठः तथा पूछे जाने पर, स वै राज्ञा राजा द्वारा, श्लक्षणया मीठी, गिरा भाषा से, प्रत्यभाषत उत्तर देना प्रारंभ किया, धर्मज्ञ धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले, भगवान शक्तिमान पुरुष, बादरायणी व्यासदेव के पुत्र ने। अनुवाद, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्तिमान पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। एवं आभाषितः पृष्ठ, एवं मतलब इस प्रकार, आभाषित मतलब बोला गया। किसने बातें करी? आभाषिता, किसने बातें करी? परीक्षित महाराज ने बातें भी करी, और पृष्ठ मतलब पूछा भी। पूछे क्या पूछे? 2 प्रश्न पूछे तो हो गया पृष्ठ, और बाकी 6 श्लोकों में उन्होंने गुणगान किया तो बातें करी। तो इस प्रकार उन्होंने बातें भी करी और प्रश्न भी पूछा। स मतलब, स का अर्थ क्या हो गया? स का मतलब सुखदेव गोस्वामी से ये पूछा। किसने पूछा? राजा ने, राज्ञा। और कैसे पूछा? श्लक्षणया गिरा, मीठे वचनों में, मधुर शब्दों में। बहुत ही, हम संतों से बात करें, भक्तों से बात करें तो हमारा बोलने का टोन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल फिल्टर्ड होना चाहिए, फिल्टर्ड। मतलब हमारे इस तरह से बोले कि सामने वाला व्यक्ति को सुनने में अच्छा लगे, पर्टिकुलरली भक्तों को सुनने में अच्छा लगे कि वास्तव में
ये व्यक्ति का पूछने का तरीका बहुत अच्छा है ना। कोई चीजें हम पूछते हैं वही चीजें, लेकिन हमारे पूछने के तरीके से कभी कभी वरिष्ठ भक्त को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम कैसे पूछ रहे हैं, कोई चीज को कैसे हम रख रहे हैं, उसका भी एक तरीका होता है ना। कोई चीज को हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं उसका भी तरीका होना चाहिए। आप भागवत में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत देखेंगे जहां पे व्यक्ति जब ढंग से पूछता है तो उसको बहुत अच्छा उत्तर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं लक्षणया गिरा, बड़े मधुर मीठे, गिरा मतलब भाषा से पूछा, प्रत्यभाषण मतलब बोलने के लिए तैयार हो गए। कौन? धर्मज्ञो, धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले, धर्म के रहस्य को जानने वाले, धर्म की बारीकियों को जानने वाले भगवान बादरायणी। भगवान मतलब शक्ति संपन्न, बादरायणी मतलब वेद व्यास जी के, बादरायण व्यासदेव के पुत्र ने अब बोलना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज धनंजय पंडित का एक तो डिसअपियरेंस डे। धनंजय पंडित नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जितने भी बड़े बड़े महान भक्त हुए, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में भगवान के पार्षद थे। तो जब महाप्रभु कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में प्रकट होते तो उनके जितने भी सखा या जितनी भी गोपियां थी वो भी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में प्रकट हो जाते हैं। तो जितनी भी गोपियां थी ज्यादातर वो तो कृष्ण के ग्रुप की थी। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रकट होती है तो उनका एक ग्रुप अलग होता है। और जितने भी बलराम जी के दोस्त थे, बलराम जी की भी गोपियां थी, वो अलग थी। कृष्ण की गोपियां अलग थी, बलराम जी की गोपियां अलग थी। दोनों के रास के डांस के मतलब स्थान भी अलग अलग थे, है ना। तो जो बलराम जी के जो पार्षद थे वो सब सखा थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वो सब गोप बालक के रूप में प्रकट हुए। तो धनंजय पंडित उनमें से एक थे। नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नहीं थे, नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। तो धनंजय पंडित के बारे में हम एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप लोग के पास समय है आज? नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। नित्यानंद प्रभु के 16वें प्रिय सेवक धनंजय पंडित थे। वे अत्यधिक विरक्त थे और सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, पंडित धनंजय कटवा में शीतल नामक गांव के निवासी थे। कभी मेरा मन करता है कि हम वेस्ट बंगाल में जहां जहां ये सब प्रकट हुए हैं पूरी एक यात्रा ले जाएं, जो हो सकता है शायद 10-15 दिन लगे हमें, लेकिन हर एक जगह जाएं। जैसे कटवा है, क्या कहते हैं, कृष्णपुर है, अलग अलग जगह है, बर्दवान है, ऐसे अलग अलग जगह हैं। परिक्रमा मार्ग में भी आते हैं। तो बहुत इच्छा है कि ये सब जगह जाएं जहाँ पे इनकी हमें समाधि मिलेगी और अलग अलग इनकी लीला स्थली मिलेगी। तो कह रहे हैं पंडित धनंजय कटवा में शीतल नामक गांव के निवासी थे। वे 12 गोपालों में से एक थे। तो 12 गोपाल मतलब भगवान के 12 मुख्य सखा थे, उनमें से एक ये थे धनंजय पंडित। गौर गणे दोष दीपिका 127 के अनुसार उनका पहले का नाम वसुधाम था। मतलब भगवान के सखा थे। क्या नाम था इनका? मतलब कृष्ण लीला में ये वसुधाम नाम के सखा थे भगवान कृष्ण के। और चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन के आए, जिनका नाम था धनंजय पंडित। शीतल ग्राम बर्दवान जिले में मंगलकोट थाने तथा केचर डाक खाने के निकट स्थित है। केचर एक रेलवे स्टेशन है जो बर्दवान से कटवा जाने वाली छोटी रेलवे लाइन में पर कटवा स्टेशन से लगभग 9 मील दूर है। वैसे भी मुझे बंगाल बहुत अच्छा लगता है, बंगाल जाने का। बंगाल की भाषा इतनी मधुर है ना, बंगाली स्वीट्स कितनी मधुर है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, बोले कि दुनिया में एक ना एक दिन हर व्यक्ति को बंगाली सीखनी पड़ेगी चैतन्य चैतन्य पढ़ने के लिए।
फिर तो बाद में प्रभुपाद ने इंग्लिश में और बाद में हिंदी में आ गई अलग अलग भाषाओं में, लेकिन प्रभु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते बंगाली भाषा इतनी मधुर है, बहुत ही मीठी है बोलने में। शीतल ग्राम पहुंचने के लिए इस स्टेशन से लगभग 1 मील उत्तर पूर्व जाना पड़ता है। यहाँ का मंदिर कच्ची दीवारों से बना और फूस से ढका हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व बाजारवन काबाशी के मल्लिक जमींदारों ने मंदिर के लिए एक बड़ा सा घर बनवा लिया था, किंतु विगत 65 वर्षों से मंदिर टूटा हुआ है और परित्यक्त है। परित्यक्त मतलब छोड़ दिया उसको। आज भी पुराने मंदिर की नींव दिखती है। मंदिर के पास एक तुलसी स्तंभ है और प्रति वर्ष कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में धनंजय पंडित का तिरोधान दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन मनाया जाता है? आज। कहा जाता है कि कुछ काल तक धनंजय पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन दल में सम्मिलित रहे, फिर वे वृंदावन चले गए। वृंदावन जाने के पूर्व वे कुछ समय तक मेमारी रेलवे स्टेशन से 6 मील दक्षिण सांचड़ा पाचड़ा नामक गांव में रहे, इसलिए कभी कभी ये गांव धनंजय पाट भी कहलाता है। कुछ समय बाद वे पूजा का भार अपने शिष्य को सौंपकर वृंदावन वापस चले गए। वहां से शीतल ग्राम वापस आने पर उन्होंने मंदिर में गौर सुंदर का विग्रह स्थापित किया। आज भी इस गांव में पंडित धनंजय के वंशज रहते हैं और मंदिर पूजा का कार्य देखते हैं। तो धनंजय पंडित की जानकारी मिली है हमें। अब हम देख रहे हैं गदाधर दास गोस्वामी। गदाधर दास गोस्वामी किसके अवतार हैं? ये गदाधर दास अलग हैं और जो हमारे गदाधर पंडित हैं वो अलग हैं। तो आज गदाधर दास गोस्वामी का भी तिरोभाव तिथि है। ये गदाधर गोस्वामी जो हैं ये दोनों के पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु के भी पार्षद हैं और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। ये सब आप पढ़े होंगे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, तो ये सब आया है। ये मुझे है नहीं, गदाधर दास का भी मैंने देखा। अभी कहा, अभी मैंने पेज खोला था। गदाधर दास का बहुत सुंदर वर्णन है। श्रीमती राधा रानी के अंग कांति के अवतार थे ये। तो कहाँ पढ़ा मैंने अभी है 51 नंबर श्लोक में कौन से में है? 11वें का बहुत ही सुंदर वर्णन है। पानी मिल नहीं रहा है। मैंने अभी खोला भी था पेज, कहाँ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल ढूंढ के लाऊंगा, कल हम पढ़ेंगे। नहीं, वो चैतन्य चेतावत से पढ़ना था मुझे। पता नहीं कहाँ गया। 150। हाँ, आ गया। ये आदि लीला 10वें अध्याय का 53वां श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु की वृक्षों में आता है, ये शाखाओं में आता है। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि काजी गणे मुख्य ये बुलाइल हरि। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। अब थोड़ा तात्पर्य बड़ा है। कलकत्ता से लगभग 8 से 10 मील की दूरी पर, देखिए जब हम ये तात्पर्य पढ़ते हैं तो अभी हमारा मन नहीं कर रहा, हमें लगता है कब पूरा यार हमें उठना है, हमें प्रसाद लेना है। सही बात है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कब पड़ेगा? जब हम इन्हें सुने,
एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, बार बार सुने। तो बार बार सुनने में क्या होगा कि इन चीजों को सुनने में यद्यपि हम बार बार सुने, हमें मीठी लगने लग जाएंगी चीजें। तो हमें हो सकता है थोड़ा ऊब आ जाएगी, भाई 9:05 हो गए, अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, हमारे यजमान आ गए राधिकेश प्रभु, अब हमें अच्छा प्रसाद मिलेगा। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, 5 मिनट और रुक जाइए। कलकत्ता से लगभग 8 से 10 मील की दूरी पर गंगा नदी के तट पर एंडिया ग्राम है। श्री गदाधर दास इसी गांव के निवासी माने जाते थे। एंडिया वासी गदाधर दास। भक्ति रत्नाकर के 7वें अध्याय में बतलाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद गदाधर दास नवदीप से कटवा आ गए। उसके बाद वे एंडिया में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वे उसी तरह श्रीमती राधा रानी के शरीर की द्युति थे, जिस तरह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी स्वयं राधा रानी के अवतार थे। देखिए, अब दो गदाधर की बात आ गई। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। और गदाधर दास कौन है? वो राधा रानी के शरीर की द्युति, द्युति मतलब समझ रहे हैं, लस्टर, क्या बोलते हैं उसे, कांति। तो राधा रानी के शरीर की कांति के अवतार थे गदाधर दास। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्युति सुवलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भावों और उनकी शारीरिक द्युति से युक्त कहा जाता है। गदाधर दास यही द्युति अर्थात आभा है, मतलब राधा रानी के शरीर की आभा है। गौर गणेश दीपिका 154 में उन्हें श्रीमती राधा रानी की अंश शक्ति कहा गया है, मतलब मिलते जुलते हैं। गदाधर पंडित और गदाधर दास दोनों मिलते जुलते हैं, उनको अंश शक्ति कहा गया है। उनकी गणना श्रील गौरहरि तथा नित्यानंद प्रभु दोनों ही के संगियों में होती, मतलब दोनों के पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु के भी नित्य संगी थे और नित्यानंद प्रभु के भी नित्य संगी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप में वे माधुर्य रस में भगवान कृष्ण के पार्षदों में से एक थे और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में वे शुद्ध भक्ति युक्त भगवान कृष्ण के सखाओं में से एक माने जाते थे। देखा, तो एक में वो भगवान से माधुर्य रस का आस्वादन कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु में वो एक साख्य भाव का आस्वादन कर रहे थे। तो दो रोल में थे गदाधर दास। इतने महान, आज इतने महान व्यक्ति का तिरोभाव तिथि है। देखिए, एक बार समझ लीजिए कि तिरोभाव तिथि और आविर्भाव तिथि के दिन हमें क्या करना होता है। अभी महाराज ने इस कैंप में बताया था, जैसे प्रभुपाद की तिरोभाव तिथि आई थी, हम जब भरूच में थे, तो हमें क्या करना चाहिए उस दिन? उस दिन उनका अत्यधिक स्मरण करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम आज इन आचार्य को तिरुभाव आया, आविर्भाव आया, हमने बस ध्यान नहीं दिया या पढ़ा नहीं, और हम जल्दी वाली लाइफ में रहते तो हम तो पढ़ते भी नहीं है ना, 16 माला करी, बुक रीडिंग करी, चले गए। लेकिन उस दिन विशेष होता है, तो उस दिन हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उनके बारे में पढ़ के उनका स्मरण कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है ये, उससे उनकी शक्ति, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। प्रभु महाराज ने इस बार बोला था कि प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि है भरूच में, उस दिन उनका अत्यधिक, उनका स्मरण ज्यादा करिए। रोज करते प्रभुपाद का स्मरण, उस दिन ज्यादा कर लीजिए, तो हम उनकी कुछ ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कुछ भक्त अपने उनके बारे में बताते, तो थोड़ा स्मरण ज्यादा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भक्तों को समझना चाहिए कि तिरुभाव तिथि और आविर्भाव तिथि के दिन हमारी क्या ड्यूटी है। और पर्टिकुलरली आचार्यों की तिरुभाव तिथि ज्यादा मानी जाती है, आविर्भाव कम मानी जाती है, तिरुभाव ज्यादा मानी जाती है। देखिए, अभी ज्यादा आज जिनकी भी है, सबकी तिरुभाव तिथि है। यद्यपि वे नित्यानंद प्रभु के संगी थे, किंतु वे ग्वाल बाल नहीं थे, वे दिव्य माधुर्य रस में स्थित थे। उन्होंने कटवा में श्री गौर सुंदर के मंदिर की स्थापना की थी। 1512 में जब महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के बंगाल में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए शक्ति संचारित कर दिया, तब श्री गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के मुख्य सहायकों में से एक थे। उन्होंने हर एक व्यक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का अनुरोध करके संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। हर एक शील गदाधर दास की प्रचार की सरल विधि को अपना सकता है। प्रभुपाद हमारे लिए कह रहे हैं कि हम सबको इन्होंने इनके प्रीचिंग का क्या सिस्टम था, ये हर एक से रिक्वेस्ट करते थे। क्या रिक्वेस्ट करते थे? आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कितना सिंपल है बताइए। प्रभुपाद कह रहे हैं हर एक को ही अपनाना चाहिए जीवन में। भाई आप रिक्वेस्ट कर लो, भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, कुछ बोलो, 1 माला करो, 2 माला करो, ऐसे हम प्रचार कर सकते हैं।
वो चाहे वो समाज में किसी भी पद पर हो, मनुष्य को केवल नित्यानंद प्रभु का निष्ठावान एवं गंभीर सेवक होना चाहिए और घर घर में इस संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जब श्री गदाधर दास प्रभु हरि कीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे तो एक मैजिस्ट्रेट काजी उनके इस आंदोलन के अत्यंत विरुद्ध था। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रील गदाधर दास एक रात काजी के घर गए और उससे अनुरोध किया कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन मुसलमान के पास चले गए, बोले हरे कृष्ण बोलो। काजी ने उत्तर दिया ठीक है, मैं कल हरे कृष्ण का कीर्तन करूंगा। ये सुनकर गदाधर दास प्रभु नाचने लगे और बोले कल क्यों, आपने तो आज ही बोल दिया, आपने तो आज ही हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर लिया, अतएव इसे चालू रखिए। गौर गणेश दीपिका श्लोक 154-55 में कहा गया है, राधा विभूति रूपा य चंद्रकांति पुराव्रजे श्री गौरांग निकटे दास वंशो गदाधर पूर्णानंदा व्रजे यासीत बलदेव प्रियाग्रणी सापी कार्यवशात एव प्राविशतम गदाधरम। श्री गदाधर दास को श्रीमती राधा रानी के तेज चंद्रकांति और बलराम की प्रिय सखा पूर्णानंदा का संयुक्त रूप माना जाता है। ठीक है, वापस उनका वही बताया उनका क्या रूप है। राधा रानी की तेज चंद्रकांति और बलराम की प्रिय सखी पूर्णानंदा का संयुक्त अवतार माना गया है, संयुक्त रूप माना गया है गदाधर दास को। इस तरह श्री गदाधर दास प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के संगियों में एक थे। एक बार जब गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट रहे थे तो वे आत्मा विस्तृत होकर जोर जोर से इस तरह बोलने लगे मानो वे व्रज भूमि की दही बेचने वाली कोई युवती हो। इसे श्री नित्यानंद प्रभु ने देखा। दूसरी बार जब वे गोपी भाव में मग्न थे तो उन्होंने अपने सिर पर गंगा जल से भरा घड़ा उठा लिया मानो वे दूध बेच रहे हों। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय राघव पंडित के घर आए थे तो गदाधर दास उनके दर्शन करने गए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया था। जब गदाधर प्रभु इंडिया धाम में थे तो उन्होंने वहां पर पूजन के लिए एक बाल गोपाल मूर्ति स्थापित की। श्री माधव घोष ने श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री गदाधर दास की सहायता से दान खंड नामक एक नाटक का आयोजन किया। चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय 5 श्लोक 318 से 94 में इसका वर्णन है। श्री गदाधर दास प्रभु की समाधि इंडिया ग्राम में है जो पहले संयोगी वैष्णव के कब्जे में थी और बाद में कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा जी के नियंत्रण में चली गई। उनके आदेश से कलकत्ता के नारिकेल डांगा के मल्लिक परिवार के सदस्य श्री मधुसूदन मल्लिक ने वहां पर 1256 बंगाब्द 1849 ईस्वी में एक पाटवाटी मठ स्थापित किया। मल्लिक समझ रहे, मल्लिक सरनेम होती थी, काफी बंगालियों को मल्लिक सरनेम दी गई थी। मल्लिक का मतलब क्या है, जैसे अंग्रेजों की सरकार में कोई भारतीय अगर अंग्रेजों की बहुत अच्छी नौकरी करते थे, ड्यूटी करते तो अंग्रेज सरकार उसे वाइसरॉय नाम दे देते थे, याद है, लॉर्ड या वाइसरॉय। तो उसी तरह से मुसलमानों में मुगलों के इसमें सल्तनत में ये मल्लिक शब्द किसके लिए है, ये इज्जत का पोस्ट है। जैसे मुसलमानों की सल्तनत में भी कोई हिंदुओं ने अच्छी तरह काम किया तो उन्हें क्या नाम दे दिया गया, मल्लिक। तो मल्लिक ऐसे नाम तो उर्दू है लेकिन ऐसे हिंदू को इन नाम दिया गया आदर के लिए कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राधाकांत नामक विग्रह की पूजा की भी व्यवस्था की। उनके पुत्र बलाईचंद मल्लिक ने 1312 बंगाब्द 1905 ईस्वी में गौर निताई के विग्रह स्थापित किए। इस तरह मंदिर के सिंहासन पर गौर नित्यानंद विग्रह तथा राधा कृष्ण विग्रह दोनों हैं। सिंहासन के नीचे एक पत्थर में संस्कृत में लेख खुदा है। इस मंदिर में गोपेश्वर के रूप में शिव जी की भी छोटी सी मूर्ति है। प्रवेश द्वार के एक और पत्थर पर यह सारा वृतांत लिखा है। गदाधर दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि की और किनकी आज, श्रीनिवास आचार्य की है। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इनका नाम उसमें आता है, एक बहुत अच्छा भजन है, श्रीनिवास आचार्य। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। मैं कल ढूंढ के इनके बारे में बताऊंगा। और आज का जो दिन है वो क्या है, गोपाष्टमी।
कौन बताएगा गोपाष्टमी दिन क्या हुआ था? बताइए महाप्रभु। भगवान कृष्ण आज ही गोचरण के लिए गए थे। आज से गोचरण के लिए गए थे। पहले बछड़ों को चराते हाँ, जाते थे। आज पहले वो बछड़ों को चराते थे, आज के दिन से ही उन्होंने गायों को चराना शुरू किया। तो हम वो श्लोक पढ़ेंगे, कहाँ ऐसा श्लोक में वर्णन है कि उन्होंने गाय को चराना शुरू किया। तो वो श्लोक है 10वें स्कंद का 15वें अध्याय का पहला श्लोक। ठीक है, अध्याय का नाम है धेनु का सर का वध। और श्लोक क्या है देखिए, ततश्च पौगंड वयशितौ व्रजे बभूवस्तुस्तो पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। शुकदेव गोस्वामी ने अनुवाद पढ़ रहे हैं सीधा हम। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गायें चराने के कार्य की अनुमति। देखिए कितना छोटी उम्र में भगवान ने व्यापार संभाल लिया। किस उम्र में? 6 साल में, है ना। तो व्यापारी के बच्चे हैं, उनको तो पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत क्या है भाई, पापा व्यापार कर रहे हैं देख के सीख लो, है ना। आजकल क्या होता है, व्यापारी के बच्चे वो पढ़ाई करते हैं जो उनके व्यापार में काम ही नहीं आती है ना। ज्यादातर आजकल के धनी व्यापारी के बच्चे क्या जाएंगे, फॉरेन जाएंगे पढ़ने के लिए। अब फॉरेन 3-4 साल पढ़ाई करी और काम लगते हैं, वही अपना व्यापार में लग जाते हैं। तो भाई भेजा क्यों तुमने जब 3-4 साल? लेकिन वो क्या है, शादी नहीं होती ना, लड़की नहीं मिलती जब तक डिग्रियां नहीं मिल जाए 2-3, इसलिए उसके लिए पढ़ाई पे भेजा जाता है। तो देखिए 6 साल की उम्र में भगवान ने अपना काम धंधा संभाल लिया। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले आगासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहां स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौवें, सांड तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। सांड, बैल और सांड और बैल में तो अंतर पता होगा ना, केऊर क्या अंतर है? सांड और बैल मतलब इसमें क्या होता है, मेल एक होता है, फीमेल मतलब गाय, और मेल मतलब बैल और सांड पुरुष। तो सांड वो होते हैं जो नंदी बन जाते हैं, जो गायों को बच्चा देते हैं, ठीक है। और बैल जो होते हैं जिनको खेती में जोता जाता है। माने सब गाय में ही जाते हैं, सांड बैल अलग से। हम गौ माता की सेवा करें तो खाली गाय को ही सेवा करते हैं ऐसा नहीं है, बैलों को सांडों को भी सेवा गौ सेवा में ही माना जाता है। बछड़े बछड़ी गाय बैल सांड ये सब गौ माता में ही आते हैं सब। तो इन सबको संभालने की, आप कभी सांड देखिए, सांड देख के डर जाएंगे, ऐसे ऐसे सांड होते हैं। आज देखिए हमारे जो नंदी है वो देख के आइए गौशाला में, इतना बड़ा साइज का है, लेकिन इतना शांत है, आप उससे गले भी मिलोगे तो भी कुछ नहीं करेगा। ट्राई करना आज कर लीजिएगा, गोपाष्टमी है। हाँ वो बैल डरा, वो कांकरे जी हैं। कांकरे जी की जो ब्रीड होती है ना, कांकरे जी की ब्रीड बहुत एग्रेसिव होती है। गिर होती है ना वो शांत होती है, इसलिए जल्दी से लोग कांकरे जी गाय नहीं रखते। लोग जो कि दूध गाय कांकरे जी ज्यादा देती है, लेकिन कांकरे जी की ब्रीड बहुत ही गुस्से वाली होती है। जैसे हमारे ये कांकरे जी है ये। मनुष्य प्रभु सॉरी मजाक कर रहा था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इनके पूर्व नंद महाराज ने वह कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्मा में अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तद्दिनाद वासुदेवो बुध गोप पूर्वम तेवत्सपम। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से आते। तो आज क्या है? अष्टमी। और कौन सी अष्टमी है? शुक्लाष्टमी। समझते हैं? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझ रहे हैं? एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब चांद का साइज बढ़ रहा है, और कृष्ण पक्ष का मतलब चांद का साइज घट रहा है। तो इसे बोलते हैं वैक्सिंग मून और वेनिंग मून। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है,
आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, तो 5 तारीख को वो है पूर्णिमा, तुलसी शालिग्राम विवाह, तो ये शुक्ल पक्ष रहेगा। फिर 6 तारीख से वापस कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चांद का साइज घटता जाएगा, चांद की रोशनी घटती जाएगी। तो आज क्या है, शुक्ल पक्ष, शुक्लाष्टमी, कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को ये कह रहे हैं गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है, इसलिए आज क्या है, गोपाष्टमी। उसी दिन से भगवान वासुदेव गांवों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदे शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया है। वे न तो जूता पहनते थे, न कोई अन्य पद त्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके चरण कोमल चरण कमलों को कहीं चोट ना लग जाए। तो गौ माता की सेवा आज आप लोग अवश्य करिए, बहुत ही पवित्र दिन है। हरे कृष्णा। वहां आना है अपनी गौशाला में, वहां भी आ सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई गौशाला है जहां आप जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।